श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम का निरंतर जप करने वाला जीव कभी भी प्रारब्ध के चक्कर में नहीं फंसता। पूर्व जन्म के पापों के कारण उसके जीवन में जितने कष्ट संकट आने होते हैं वह राधा नाम का जाप करने से नष्ट हो जाते हैं। राधा नाम तो इतना शक्तिशाली है कि जिसने जपा उसका बेड़ा पार होना निश्चित है। ठाकुर जी स्वयं राधा नाम जपते हैं। राधा नाम के बारे में कुछ कहना सूर्य को दिया दिखाने के समान है। कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलिकाल में बाकी कोई भी अनुष्ठान काम नहीं आएगा, आएगा तो केवल राधा का नाम। अतः अपने मन से हर प्रकार के संशय को हटाकर विश्वास के साथ केवल राधा नाम का आसरा लें और लाडली जू की कृपा को पाएं। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह इटावा जनपद से पारुल जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि राधा नाम ने काल को भी वापस भेज दिया। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। इसी के साथ अगर आपको राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। पारुल जी ने बताया कि मेरे घर में ठाकुर जी की पूजा शुरू से होती आ रही है। मेरी माता जी को लड्डू गोपाल से बहुत प्यार है। उनका पूरा दिन उनकी सेवा में ही गुजरता है। घर में सात्विकता होने के कारण उसका असर मुझ पर भी हुआ। मैं भी पूजा पाठ निरंतर करती रहती थी। स्नातक की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद मेरा विवाह इटावा जनपद में करा दिया गया। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करते हैं। ठाकुर जी की कृपा से मेरे पति और मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि जैसे मैं अपने मायके में ही हूँ, मैं भी उसी तरह सबका ख्याल रखती हूँ, जिससे मेरे घर वाले मुझसे हमेशा खुश रहते हैं। मैं खाली समय में YouTube पर भजन और सत्संग सुना करती हूँ। मुझको बड़ा आनंद मिलता है। एक दिन मैंने YouTube पर प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुने तो मुझको बहुत अच्छे लगे, जिसके बाद मुझे उनके प्रवचन में इतना रस मिलने लगा कि उनके कथनानुसार मैंने राधा राधा नाम का जाप शुरू कर दिया। मैं प्रतिदिन राधा नाम का माला में फिर मानसिक जाप करने लगी। इसी के साथ ही राधा नाम का लेखन भी शुरू कर दिया। मेरा यह क्रम लगातार चल रहा था। लगातार जाप करने से मुझको स्वप्न में राधा रानी और ठाकुर जी के दर्शन भी होने लगे, जिससे मेरा मन राधा नाम का दीवाना हो गया। मैं अकेली बैठ कर राधा रानी से बहुत देर तक बात करती रहती। एक दिन की बात है, मेरी सास ने मेरे पति की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई तो उन्होंने कहा कि आने वाला पूरा 1 वर्ष उनके लिए काफी कष्टकारी है, जिससे इनकी मौत तक हो सकती है। मेरी सास के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पति की बस एक छोटी बहन ही थी। सासू माँ ने एक दूसरे ज्योतिषी के पास जाकर उनकी कुंडली दिखाई तो उसने भी यही कहा। घर आने के बाद मेरी सास काफी देर तक रोने लगी। मैंने जब उनसे पूछा तो वह कुछ नहीं बोली, जिससे मेरे मन में तरह तरह की आशंकाओं ने घर कर लिया। मेरे काफी पूछने पर उन्होंने सारी बात बता दी, जिसको सुनने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने अपने आप को संभाला और सासू माँ से कहा, आप परेशान ना हो, उनको कुछ नहीं होगा। मुझे अपने राधा रानी पर पूरा विश्वास है और वह मेरे विश्वास को कभी टूटने नहीं देगी। मैं उनके पास से उठी और घर में बने मंदिर पर आ गई। मैंने राधा रानी से कहा, मैया, मुझे आपके सिवा किसी का सहारा नहीं, मैं पापी जीव हूँ। किंतु लाडली जू, आप तो करुणामयी हो। अपने बच्चों को आप कभी भी दुखी नहीं देख सकती हैं। मुझे आपका ही सहारा है। आपके रहते मेरे सुहाग को कुछ नहीं होगा और मैंने निरंतर राधा नाम का आसरा ले लिया। हर समय मेरी जबान पर केवल राधा नाम ही रहता था। इस बात के करीब 7 महीने के बाद मैं सो रही थी तो राधा रानी एक बालिका के रूप में मेरे पास आई और बोली, तुम परेशान मत होना, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा, तुम सुहागन रहोगी। जिसके बाद मेरी नींद टूट गई। मैंने स्वप्न की बात से मुझको बहुत शांति मिली। अगले दिन मेरे पति कार्यालय में थे। उनको किसी काम से उनके अधिकारी ने उनको दूसरे यूनिट पर भेजा। जब वह दूसरे यूनिट पहुंचे उसी समय उनका फोन बजने लगा। उन्होंने फोन उठा लिया और बात करने लगे। तभी अचानक पीछे से एक कार बड़ी तेजी से आ गई। पति का ध्यान फोन पर बात करने में था, उनका ध्यान गाड़ी की तरफ बिल्कुल नहीं था। जब वह गाड़ी एकदम करीब आ गई तो किसी ने उनका हाथ पकड़कर
एक तरफ खींच लिया, जिससे वह गाड़ी बिना किसी प्रकार का उनको नुकसान पहुंचाए आगे चली गई। उनको यह तो पूरा एहसास हुआ कि किसी ने हाथ पकड़कर उनका खींचा, किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी समझ में कुछ नहीं आया, ये क्या हुआ, किसने मेरा हाथ खींचा, वरना मेरे साथ तो बहुत बुरा हो सकता था, आज शायद मैं बचता भी ना। शाम को घर आने के बाद उन्होंने सारी बात बताई, तो मैंने कहा आपको अब कुछ नहीं होगा। मैंने रात के अपने स्वप्न के बारे में उनको बताया और ज्योतिषी की बताई हुई बात भी बताई। मैंने उनसे कहा कि राधा रानी ने ही आपकी जान बचाई है, हमें बरसाना और वृंदावन जाकर दर्शन करना चाहिए। वो तैयार हो गए। एक सप्ताह के बाद हम बरसाना गए। वहां राधा रानी के पास जाकर मैं बहुत रोई। मैंने कहा किशोरी जी, अपना हाथ हमारे परिवार के ऊपर ऐसे ही बनाए रखना, इस दासी को केवल आपका ही सहारा है। वहां से आने के बाद हम वृंदावन गए और बिहारी जी के दर्शन करने गए। उसके बाद प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने गए। उनका आशीर्वचन पाकर मैं अपने आप को धन्य मानने लगी। आज भी मेरा नाम जप मेरा निरंतर चलता रहता है। भाई बहनों, आपने देखा, यदि आप निरंतर राधा नाम का जाप करते हैं तो किशोरी जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है और आने वाला संकट स्वतः ही चला जाता है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी की कृपा, वृंदावन और राधा रानी से जुड़ी कोई सच्ची कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।